देश में गन्ना पैदावार में प्रथम स्थान पे भी रहा हूँ। पानी की बचत, कम लागत और डबल क्रॉप FIRB है मॉडल, और ये मॉडल जो है एक बेहतरीन मॉडल है किसान के लिए। गन्ने पे लगभग 45 से 50 हज़ार लागत आएगी ये 1 एकड़ गन्ने में। ये जो जहर मुक्त खेती है इससे भी छुटकारा पाया जा सके। कम लागत, अधिक पैदावार। यूरिया जब डालता है किसान तो उससे फसल का नुकसान ही होता है। 600 क्विंटल गन्ना जो है आपका कम से कम 1 एकड़ में 1 लाख रुपए की आमदन होगी। नई तकनीक से खेती करें, नया मॉडल अपनाएं। गन्ने की खेती कर रहा हूँ कई साल से। वर्टिकल विधि में भी दो है। एक तो वर्टिकल विधि हम लोग खेत की तैयारी करके सीधी रुपाई करते हैं। दूसरा जो है हमने वर्टिकल से पौध तैयार की है गन्ने की, और फिर ट्रेंच विधि से गन्ने की रुपाई करें। डिस्टेंस जो है वो 5 फीट का रखा गया है, बड टू बड 1.5 फीट रखा है। अब इसमें जो गन्ना लगाया PB 826 वैरायटी गेहूं की लगाई, और ये 1 एकड़ में 35 किलो मेरा बीज लगा है। मैं जी बाज सिंह, ग्राम महुआ, जनपद पीलीभीत के रहने वाला किसान हूँ। वर्टिकल विधि इसे कहते हैं। वर्टिकल विधि में भी दो है। एक तो वर्टिकल विधि हम लोग खेत की तैयारी करके सीधी रुपाई करते हैं। दूसरा जो है हमने वर्टिकल से पौध तैयार की है गन्ने की। इसको देखिए, ये सारी पौध है, और इसी पौध को ही हमने पूरे खेत में रुपाई किया है। और धान कटने के उपरांत जब खेत की तैयारी करी है, ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती इसमें। सूखे खेत की तैयारी 8-10 बार जुताई करके उसको पाटा लगा के ट्रेंच विधि से गन्ने की रुपाई करें। ये जो गन्ने की रुपाई की गई है, इसका डिस्टेंस जो है वो 5 फीट का रखा गया है, बड टू बड 1.5 फीट रखा है। इस तरीके से 1 एकड़ में गन्ने की रुपाई में मात्र 6000 बड की आवश्यकता होती है। लगभग 6 क्विंटल ही गन्ने की आवश्यकता है, ज्यादा बीज की आवश्यकता नहीं है गन्ने की। दूसरा सवाल इस पे आते हैं कि इसकी सूखे खेत की तैयारी करके अच्छी तरीके से ट्रेंच पहले चला लेना है, फिर एक पाटा लेना है। अगर हमें डबल क्रॉप लेनी है, देखिए हमने ये PB 826 गेहूं की वैरायटी ली है, बड़ी शानदार वैरायटी है। इसकी रुपाई की है सीड ड्रिल से इसी पे, और इसमें कोई भी ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती इस काम में। पाटा लगाने का मकसद ये हो गया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि इसको बेड को नीचा कर दिया हमने। कुछ तो एक तो ये मट्टी आ गई, उसमें उपजाऊ मट्टी आ गई, उसमें पौधा लग गया, उसे मिल गई पूरी खुराक। और दूसरा ये नीचा हो गया, जब कूड़ों में पानी दिया, जब गन्ने की पौध की रुपाई कर रहे थे, तो पौध उसी पानी की नमी से इसको गेहूं को पूरा पानी मतलब लग गया। एक पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये है कि जब फसल को एक पानी देते हैं तो पानी एक जहर की तरह है, और पानी की जो नमी लगती है वो एक अमृत है, कोई भी फसल हो उसके लिए। तो ये एक काज में 2 काम हुए हैं। मेरा नाम रामभद्र द्विवेदी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पीलीभीत, गन्ना विकास विभाग। बाज सिंह हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं। राज्य स्तर पर भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने गन्ना के साथ गेहूं की सफसली खेती की है, जिसमें FIRB विधि का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने गन्ना की प्रजाति COL के 16202, जो पिछले साल गन्ना विभाग द्वारा स्वीकृत की गई थी, इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसको बीज प्रवर्धन के लिए ये प्लाट लगाया गया है। ये ट्रेंच विधि से गन्ने की सीडलिंग की, पहले हम सीडलिंग तैयार कराए हैं। सीडलिंग तैयार करने में हमने इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का प्रयोग किया है। जो देख रहे हैं ये सीडलिंग 1 महीने के आसपास की है। इससे जो बीज प्रवर्धन होगा, वो बीज की ये गुणवत्ता होगी कि वो किसी भी प्रकार का उसमें रोग कीट बीज केन सेट के द्वारा जो जानता है वो उसमें नहीं जाए। तो ये अच्छी प्रजाति हमारी जो रिलीज हुई है COL के 16202, और एक ये गन्ना ये पेराई में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका हम जो है बीज प्रवर्धन में ही इसका हम प्रयोग करेंगे, और ये बहुत अच्छी प्रजाति है। इसीलिए हम एक अच्छे किसान, प्रोग्रेसिव किसान को हम चयन किए हैं। और बाज सिंह ने सफसली खेती में अग्रणी इनका योगदान है। बीज की वैरायटी 16202 है, और इसमें भी एक खास बात है, ये टिश्यू कल्चर से गन्ना जो तैयार किया था, और टिश्यू कल्चर से ही हम इसका गन्ने का सीड लाए थे। और इसको भी ट्रे में देखिए वर्टिकल ही हमने लगाया। ये कोकोपीट द्वारा तैयार किया जाता है। इसको एक सिंगल बड ही है ये, और इसको भी वर्टिकल लगाया ट्रे में, और खेत में भी वर्टिकल है। और इसका बीज का शोधन जो है वो कार्बेंडाजिम से इसका शोधन किया गया, और शोधन करके और इसको लगा दिया गया। 25 से 30 दिन से और ज्यादा अधिक 35 दिन के अंदर इस पौध की रुपाई होनी चाहिए। और ये नई किस्म गन्ना अनुसंधान ने दी है 16202, बहुत बेहतरीन वैरायटी है ये। तो मेरा नाम डॉक्टर SS ढाका है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और ये जो हम आज जिस खेत में खड़े हुए हैं, ये हमारा गन्ने का खेत है। और जैसे कि गन्ने का हो या कोई भी हो, हमारा जितना भी कोई भी फसल हम ले रहे हैं, चाहे हम हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, या विभाग से जुड़े लोग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे सरकार है, सबका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भी करके किसानों की जो आमदनी है वो बढ़नी चाहिए। और आमदनी बढ़ने के 2 तरीके हैं, सब जानते हैं, या तो अपना उत्पादन बढ़ा लें या अपनी लागत कम कर लें। तो इसके लिए जो है हम यहाँ ये सिस्टम जो ये आज हम देख रहे हैं, इसे कहते हैं FIRB सिस्टम।
सिस्टम, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। मतलब ये हो गया कि फरो का मतलब हो गया नाली, नाली बनाई हुई है, नाली के बीच में उठी हुई हमारी जो है वो ये रेज्ड बेड है, जो ये क्यारी कह सकते हैं एक तरह से किसान की भाषा में। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये फरो हम बनाते हैं, इस फरो के कोने पे तो लगाया जाता है गन्ना, और गन्ना ये लगाया जाएगा जिसे हम कहते हैं कि पहले से तैयार जो हमारी नर्सरी होती है, पौध होती है, वो हम पहले से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इतना समय नहीं है कि यहाँ गन्ने के बीज या मतलब गन्ने के टुकड़े दबाए जाएं, फिर उनसे हम जो है पौधा बनाएं, उसमें टाइम लगता है और थोड़ा सा जर्मिनेशन जो हमारा जमाव है वो भी घट जाता है। तो इस सिस्टम में क्या है कि पहले से नर्सरी में हमने अपने पौध तैयार कर ली। अब पौध तैयार करने के बाद जैसे ही हमारा खेत खाली हुआ तो पहले हमने उसमें गेहूं की बुआई करी। गेहूं की बुआई के बाद जब गेहूं का जमाव हो गया, उसके बाद ये फिर इसमें जो एक हमारा रिजर आता है उससे ट्रेंच बना के पूरा सिस्टम है, इसे हम सिर्फ एक विधि नहीं कह सकते, पूरा एक प्रणाली है, ये पूरी खेती की प्रणाली इस पूरे खेत में आप देख रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा फायदा जो हम आर्थिक स्थिति से किसान ले पाएंगे वो ये है कि आप इसमें देखो कि पूरी की पूरी तो गेहूं का अपना पूरा उत्पादन होगा, जितना 1 हेक्टेयर में होना चाहिए, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जितनी वैरायटी की क्षमता है पूरा देगी। और उसके साथ साथ हमारा जो गन्ना है उसका भी पूरा का पूरा उत्पादन जो है इसके हिसाब से होगा। तो हमें सबसे अच्छा फायदा ये रहता है इसमें कि किसान का डबल फायदा है। अगर ये इतना उत्पादन उसे 1 हेक्टेयर में जितना गन्ना और जितना गेहूं लेना है उसके लिए 2 हेक्टेयर चाहिए, कि 1 हेक्टेयर गन्ने के लिए 1 हेक्टेयर गेहूं के लिए। लेकिन यहाँ एक ही खेत में जो है दोनों चीज हो रही है, तो उसकी वजह से आप देखना कि इसमें इतना अच्छी पैदावार आएगी और इसमें लागत काफी कम हो गई, क्योंकि जैसे जो हमारे खाद हैं, हम जब जितना बिल्कुल आवश्यक खाद होगा गन्ने के लिए उतना ही देंगे, जितना आवश्यक खाद होगा हमारे गेहूं के लिए उतना ही देंगे, जितनी समय पे जितनी नमी की आवश्यकता है, जितनी सिंचाई की आवश्यकता है उतनी दी जाएगी। मतलब आप ये समझो कि पूरी तरह से एक जो आजकल हम बहुत जोर देते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, कि जो भी हमारे जितने भी संसाधन हैं उनका भी हम इसमें बचत कर रहे हैं, चाहे पानी की हो चाहे खादों की हो, और जितनी आवश्यकता अनुसार है उतनी दे रहे हैं। तो मतलब लागत कम हो गई और उसके बाद प्रोडक्शन या पैदावार में तो जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आने वाली, दोनों फसलें एकदम पूरे फुल पोटेंशियल पे अपना पैदावार देंगी। तो इस तरह से ये एक किसान के लिए बहुत अच्छा मॉडल है और इसे ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे अभी तो क्योंकि शुरुआत करी है इसकी, जैसे जैसे ज्यादा किसान अपनाते जाएंगे इसे हमें सीधे सीधे किसान के आर्थिक स्तर में और किसान की एक जनरल लाइफ में हमें इसका जो है प्रभाव एकदम स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता रहेगा। देखिए ये सिंगल बड जो गन्ना लगाया जाता है इसमें कोकोपीट में, इसकी जब रुपाई हो जाती है तो इसके देखिए जितने रूट्स हैं सारे, ये अगर एकदम खेत में लगाए तो ये सारा इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाता है। और ये देखिए, और जब इसके ये रूट्स, जिसको तना बोल दिया जाता है, हम लोग हिंदी में बात करें इसको जड़ बोलते हैं, तना बोलते हैं, ये जितने रूट्स होंगे उतनी ही खुराक लेंगे जमीन के अंदर से। जब पौधा खुराक लेगा तो वो स्वस्थ होगा, अच्छा बनेगा, अच्छी टीलिंग करेगा, अच्छी जाकर के पैदावार देगा। तो ये इसी की देन है सारी कोकोपीट के माध्यम से, या गाय के गोबर भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा किसान को इस विधि पे भी आना चाहिए और कम बीज लगा के गन्ने का और परंपरागत को खेती को छोड़ करके नई तकनीक से जो है उसको उस पे आना चाहिए। कम लागत लगे, अधिक उपज हो, तभी किसान का मुनाफा होगा। जैसे कि यह है कि बहुत सारे किसान इतने प्रोग्रेसिव और इतने अच्छे होते हैं, जैसे हमारे पीलीभीत जनपद में भी हैं, कम से कम 150 से लेकर 200 किसान तो हैं अभी जो इसे अभी कर लिया है उन्होंने पहली बार। बाकी जो ये हमारे मेन जिसे हम कहते हैं कि लीड फार्मर की तरह से हमने इन किसानों को बना लिया है, जैसे ये हम जहाँ जिनके खेत में खड़े हैं ये हैं या और भी किसान हैं, वो भी जाके उन्हें बताते हैं, क्योंकि अपना एक्सटेंशन सिस्टम में तो इतने लोग नहीं हो सकते कि हर जगह जाएं। और जैसे किसान से किसान की बात जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से चलती है। जैसे जब कोई भी बात अगर हम किसान को करके दिखाते हैं तो और किसान खुद दूसरे किसान को दिखाता है तो ज्यादा बढ़िया रहता है। इसीलिए इस तरह के जितने खेत होते हैं उन पे सब पे हम जो किसानों की है विजिट भी करवा देते हैं, जिसे एक्सपोजर विजिट कहते हैं। तो वो खुद आके देखते हैं और फिर धीरे धीरे लगभग इस संख्या में बढ़ते जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे 100-150 से शुरुआत हुई है, अगले साल कम से कम ये 3-3, 4-4 गुने की दर से बढ़ेगा। मतलब जैसे 400-500 किसान, फिर 1000 किसान, फिर 2000, ऐसा करके गुणात्मक वृद्धि के हिसाब से इसमें होगा। क्योंकि आप इसे देखेंगे कि अभी हम हार्वेस्टिंग के टाइम भी यहाँ किसानों को दिखाएंगे, तो जब किसान खुद देखेगा कि कम संसाधनों में और कम लागत के बावजूद भी उत्पादन लगभग दुगना हो गया। दुगना मतलब पैसे के टर्म में तो दुगना हो गया। 1 हेक्टेयर के बराबर उसने गेहूं की फसल ले ली और उतनी ही उसने फिर गन्ने की फसल ले ली। तो इस तरह से आर्थिक रूप से जो भी किसान को अल्टीमेट, या जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारा अंतिम उद्देश्य तो अपनी आमदनी बढ़ाना है, तो वो ऐसे ही बढ़ेगी जब ये नई नई प्रणाली और नई नई ऐसी चीजों का किसान प्रयोग करेंगे।